हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज सुबह के सेशन में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में इवेंट को हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पे बात की थी कि एक ट्रेंड साइड का मोमेंटम की डायरेक्शनल ट्रेड, ठीक है, और एक वॉलेटाइल मार्केट, दो चीज़ों पर बात की थी। मैंने आपको दो पॉइंट बहुत क्लियर किए थे कि मोमेंटम एक तो ट्रेड द ट्रैप के सेटअप से मिलेगा, उसका मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया हुआ था। उसके साथ ये बताया था कि जब भी मोमेंटम मिले तो आपको बायर या सेलर क्या बनकर उसको ट्रेड करना है। अब इस चीज़ को बहुत कम लोग कनेक्ट कर पाते कि एक समय पर ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर आपको क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा आज के सेशन में बताऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन बायर इस बाज़ार में अपना पैसा लूज़ करते हैं। मैंने इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आईवी को लेकर बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर किया हुआ था। उन्हीं चीज़ों को हम लोग आज और आगे ले जाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। और ट्रेड द ट्रैप के लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ट्रेड द ट्रैप क्या होता है, कैसे काम करता है, आज के सेशन में कैसे काम किया, वो चीज़ें भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ट्रेड द ट्रैप को समझते हैं। देखिए, ये एक प्राइस का मोमेंटम होता है इस तरीके से कि प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं कि ये एक एक्यूमुलेशन होगा। क्या होगा कि एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे समय में मार्केट क्या करे, एक बार लो ब्रेक कर दे। ठीक है, एक बार लो ब्रेक कर दे तो क्या किया गया, शॉर्ट कराया गया उस समय पर जब बाजार में ऐसा लग रहा था कि खरीदारी हो रही है। प्राइस में कंसोलिडेशन किसका बिहेवियर है, बायर्स बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार जब प्राइस एक अपनी रेंज ब्रेक करता है, एक सेशन का, दो सेशन का, 5 घंटे का, 4 घंटे का, तो वो रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने पर प्राइस में सेलर्स या बायर इंटरेस्टेड होते हैं और पोजीशन बनाने में। ठीक है, कि अगर जैसे कि ये रेंज था, कल के सेशन में आप गौर करें तो ये 11 बजे से लेकर ये आप देखिए 3:15 तक का रेंज था कि मार्केट एक रेंज में, 19 जुलाई का ये प्राइजेक्शन है। प्राइस ने फिर ये 22 जुलाई को जब मार्केट खुला तो सबसे पहले प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया और दोबारा से उसके अंदर आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर डे लो के पास ये जो एक, देखिए बहुत ध्यान से प्राइस को देखा कीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं, हर पॉइंट को क्लियर करते हैं, है ना, तभी आप लोग इतना बेहतरीन ट्रेड कर पा रहे हैं। आज के सेशन में आप लोगों के जो रिजल्ट्स रहे वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत समझदारी से काम किया। कई लोग अपने रिजल्ट शो करते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा लगता है कि सिर्फ इन क्लासेस से आपको इतना बेनिफिट हो रहा है। अगर आप क्लास का पार्ट हो तो आप सोचिए कितना आप अर्निंग करके जाए, है ना। अभी क्या है, इन सेशन में और क्लासेस में बस इतना डिफरेंस है। इन सेशंस को करते करते आप इस दहलीज तक पहुंच जाएंगे कि आप बाजार को पैसा देना बंद कर देंगे। फिर उससे एक जर्नी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ जो होती है, वहाँ पहुँचने के लिए हम लोग हैंड होल्डिंग का यूज़ करते हैं कि आप जो ट्रेड्स ले रहे हैं वो सही है या नहीं, स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज़ किया वो सही है या नहीं। तो लाइव मार्केट में जब आप हम लोग हमारे साथ ट्रेड करते हैं, महीनों ट्रेड करते हैं, 3 से 4 महीने तक लगातार हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सेशंस में पोजीशन को, फिर लाइव मार्केट में सेशंस पोजीशन को डिस्कस करके लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उससे बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतर हो जाती है कि 1 डेढ़ महीने में अपनी पोजीशंस खुद से बनाने लगते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं रह जाती। देखिए, प्राइस जब लो ब्रेक कर रहा है इसका मतलब है सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे, सेलर यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे, फ्रेश सेलर्स जो बाजार में शॉर्ट के लिए आते हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस एरिया क्या रहा बताइए, कल के सेशन में भी मैंने बताया। सबसे पहले स्विंग लो, तो स्विंग हाई मतलब प्रीवियस डे का लो। प्राइस अगर प्रीवियस डे लो के अंदर लौट आए फिर गिरावट मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो प्रीवियस डे लो ब्रेक किया और दोबारा प्राइस लौट कराया। तो जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया था, 3 तरीके के ट्रेडर थे। एक प्रीवियस डे लो का जो एसएल लेते हैं, ठीक है, एक स्विंग हाई का जो एसएल लेते हैं। स्विंग हाई क्या लगे हुए हैं, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई, ये सारे स्विंग हाई। ठीक है, तीसरे ट्रेडर वो जो स्टॉप लॉस का महत्व नहीं समझते और उसके बाद अपनी पोजीशन को कॉस्ट पे आने का वेट करते हैं। ठीक है, तो रिटेलर्स, जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया मार्केट को, वो 3 तरीके के ट्रेडर थे। एक प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस ले रहा था, एक स्विंग हाई का स्टॉप लॉस ले रहा था, एक स्टॉप लॉस को समझता नहीं, वो अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर देता है या वेट करता है कि बाजार उनको निकलने का मौका देगा, किसी तरीके से लॉस का पोर्शन कॉस्ट पे आ जाएगा तो वो निकल जाएंगे। तो पहला काम बाजार ने क्या किया, आपको ट्रैप किया और प्रीवियस डे लो के अंदर आया, तो आपकी ट्रैपिंग हो गई। ठीक है, फिर प्राइस ने क्या किया, स्विंग हाई पहला ब्रेक किया, तो स्विंग हाई का, पहले स्विंग हाई का जिनका स्टॉप लॉस है उनकी ट्रैपिंग हो गई। आज प्राइस ने गैप अप किया
और गैप अप से ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर किए गए। जैसे ही एसएल हिट हुआ तो वॉलेटाइल डे के तहत प्राइस में सबसे पहले जो लोग यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे थे उन सभी लोगों ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है। अब वो जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई, यहाँ पर अगर आप सेल करके बैठे हैं, यहाँ पर अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रेशर रिलीज हुआ, प्राइस डाउन साइड हुआ, ठीक है। अब एक दो तरीके के ट्रेडर एग्जिट कर चुके हैं, जो प्रीवियस डे लो ब्रेक होने पर, अंदर आने पर एग्जिट किया और स्विंग लो। एक लोग रह गए, कौन, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बाजार उनको निकलने का मौका देगा। तो बाजार ने उनको जैसे ही निकलने का आज के दिन मौका दिया तो वो भी अपनी पोजीशन को तुरंत एग्जिट करके भागे। तो आपने पहली बार में क्या देखा, जब इस ट्रैपिंग जोन के अंदर मार्केट आया तो सबसे पहले वो लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके गए, तो प्राइस अपने दोबारा से एक लोअर विक बनाकर हायर साइड दोबारा अंदर क्लोज करने आया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहीं पर एक पॉइंट बताया था, जिन ट्रेडर्स को मार्केट ने ट्रैप किया है, या तो अब बाजार उनको निकलने का मौका नहीं देगा, मतलब हायर साइड मोमेंटम की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अगर मार्केट इन ट्रेडर्स को शॉर्ट जो करके बैठे इनको निकलने का मौका देने आया तो समझ लीजिएगा पैसा देने आया है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर बाजार शॉर्ट जो ट्रेडर करके बैठा है, जिनको ट्रैप किया गया था, जिनके लिए जाल बिछाया गया था, अगर उनको एग्जिट का मौका दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो समझिए पैसा देने आ रहा है। ये समय है कि अब यहाँ पर लेस एग्जीक्यूशन होगा। पिछली बार इंटरेस्टेड थे सेलर्स, इस बार जो स्टॉप लॉस दे चुके वो करेंगे नहीं, जिन्होंने स्विंग हाई का आज ही स्टॉप लॉस दिया वो भी अब शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ट्रेडर्स अपने कॉस्ट के स्टॉप लॉस के लिए बैठे थे कि किसी तरीके से बाजार एग्जिट देगा, तो उनको एग्जिट मिला, वो भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चले गए। तो यही एक अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करते हैं मार्केट को जब रिटेस्ट होता है। ये रिटेस्ट का टाइम था, प्राइस दोबारा नीचे चला, तो आप देखिए 52,130 से जो पहले लो लगे वो थे 51,350 के, ठीक है। प्राइस ने दोबारा इसी प्राइस को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके फिर से 52,060 से जो लो लगाया वो था 51,670 का। तो आपको समझ आया किस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन यहीं पर हम लोग अब अपनी कंडीशंस को, अपनी लर्निंग को थोड़ा सा और आगे पुश करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए कि एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इस मोमेंटम में आप सोचिए कि किसने पैसा कमाया है, ठीक है। तो आप कहेंगे पुट बायर ने ज़रूर पैसा कमाया होगा, जो पुट ऑप्शन बायर होगा उसने ज़रूर पैसा कमाया होगा। लेकिन मैंने आपको कल ही क्लियर किया था कि अगर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हाई रही तो ऑप्शन बाइंग का टाइम होता है। अगर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी नेगेटिव रही, पॉजिटिव ना रहकर नेगेटिव रही, तो ऑप्शन बाइंग नहीं की जाएगी, चाहे मोमेंटम कितना भी शार्प किसी भी डायरेक्शन में हो रहा हो, ठीक है। एक ही सिंगल पॉइंट मैंने क्लियर किया था, ठीक है, कि प्राइस में ऑप्शन बाइंग सिर्फ तब की जा सकती है आपका ट्रेंड पर। देखिए, एक बात समझ लीजिए, डेरिवेटिव, ऑप्शंस एंड फ्यूचर, एफएनओ जो आप करते हैं, और इंडेक्स का जो प्राइजेक्शन आप देखते हैं, इक्विटी में टाटा मोटर का शेयर का प्राइस देखेंगे, रिलायंस का देखेंगे, ICICI बैंक देखेंगे, इक्विटी के जो आप चार्ट देखेंगे, ठीक है। चार्ट रीडिंग और एफएनओ की समझ दोनों एक अलग सब्जेक्ट है। अगर आप एक ही बात समझते हैं कि चार्ट को देखकर आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, आपका एंडिंग जो आपका परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो लॉस है। आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेंगे और जीरो पर आ जाएंगे, दोबारा पैसा लेकर आएंगे, फिर आ जाएंगे। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस बाजार में रुक नहीं पाएगा। कारण क्या है उसके पीछे? उसके पीछे कारण है आपको नॉलेज नहीं है कि किस समय पर किस तरीके की पोजीशंस बनानी चाहिए। आप लोगों को लगता है मार्केट में अगर ऊपर की तरफ कोई मोमेंटम देख रहे हैं तो कॉल बाई करना ही एकमात्र तरीका है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है बाजार में गिरावट देख रहे हैं तो पुट बाई करना ही एक तरीका है, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किस समय क्या कर रहे हैं, ठीक है। पुट बाइंग का एक ऑप्शन होता है कि आप कॉल सेल करें, कॉल बाइंग का एक ऑप्शन होता है कि आप पुट सेल करें। जब तक आप इस कंडीशन को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये मोमेंटम जितना कॉल बायर के लिए है, सॉरी पुट बायर के लिए है, उतना ही कॉल सेलर के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन किस समय पर आप क्या ट्रेड कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए ज़रा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी आप रिसेंटली देखिए विक्स IV, जो कि रिलेट करता है पूरी तरीके से इंडेक्स से, निफ्टी 50 से रिलेट करता है, लेकिन निफ्टी 50 में जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, जैसे कि HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, SBI हुआ, कोटक हुआ, तो ये सारे ओवरलैप करते हैं इंडेक्स वाइज। ये बैंक निफ्टी का भी पार्ट है और निफ्टी का भी पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग को रिलेट कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी भी विक्स को ही पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए,
अगर विक्स डाउन साइड है तो मैंने कहा ये कॉल और पुट बाइंग का टाइम नहीं है। क्यों? वन डायरेक्शनल बड़े मोमेंटम आपको मिल जाए ये मुश्किल है, और प्राइस में वॉलेटिलिटी हो सकती है, डायरेक्शनल ट्रेड करने की कोई संभावना नहीं होगी। तो आपने देखा ये लो ब्रेक हुए, एक बार लो लगा, फिर आपने देखा प्राइस लौटकर 52,000 आया, फिर ये लो लगे। अगर आप थोड़ी देर प्राइस और रुकता तो दोबारा रिटेस्ट करने आ सकता था, हो सकता है दोबारा अंदर आ जाता, पॉजिटिव क्लोजिंग करता। ठीक है, आप देखिए निफ्टी जो है वो 0.12% सिर्फ नेगेटिव क्लोज किया, और बैंक निफ्टी नियर अबाउट 1%। ये क्या डिफरेंस है? वॉलेटिलिटी का डिफरेंस है। क्या? इंडिया विक्स आप देखिए 17% नेगेटिव क्लोज किया। ये 17% का इंपैक्ट आप जानते हैं मार्केट पर कितना पड़ा है? मैं आपको दिखाऊं। देखिए, आपको लगता है कि पुट बायर ने पैसा कमाया होगा। ये 51,500 का पुट है, 24 जुलाई कल की एक्सपायरी का। अगर 1% आप कभी सोच सकते हैं कि बाजार 1% गिर जाए और उसके बावजूद किसी स्ट्राइक प्राइस में 103 पॉइंट नेगेटिव हो? ये क्या है? 51,500 का पुट। आप 51,500 का पुट अभी बाजार ट्रेड कर रहा है कहां पर? 51,700। अगर आप 51,700 का बाजार हो और आप 51,500 का पुट बाई कर लें, बाजार यहां से गिरकर कहां तक आ जाए? कितनी गिरावट है आज? 500 पॉइंट की गिरावट है। तो बाजार 51,700 से गिरकर 51,200 आ जाता है। तो 500 पॉइंट की गिरावट के बावजूद आपका जो स्ट्राइक प्राइस 51,500 का पुट है वो 100 पॉइंट नेगेटिव रहे। ये संभावना आप कभी देखते हैं बाजार में? ये सिर्फ संभव है। इसीलिए मैंने एक सेशन मॉर्निंग में स्पेशल आपके लिए अपलोड किया। टाइम का, समय का काफ़ी अभाव था, इसके बावजूद वो सेशन मैंने किया कि विक्स को, आपको इवेंट को समझना बहुत जरूरी होता है कि विक्स का कितना बड़ा रोल होगा कि किसी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में। अगर यही विक्स 17% हायर होता तो आप देखते या तो इंडेक्स 4,000 पॉइंट ऊपर होता, या 3,000 पॉइंट ऊपर होता, या 3,000 पॉइंट नीचे होता, या 4,000 पॉइंट नीचे होता। ट्रेंडिंग मोमेंटम होता, और यही प्रीमियम जो आप देख रहे हैं अभी कि 100 पॉइंट नेगेटिव क्लोज किया, ये हजार पॉइंट चलकर गए होते, 1500 पॉइंट चलकर गए होंगे। ये बहुत बेसिक है। देखिए, अगर आप चार्ट ट्रेडिंग समझते हैं और ऑप्शंस को नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए आप एक सिरा ही अपनी ट्रेडिंग का मिस कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ऑप्शंस का प्रॉपर, और जो लोग ये सोचते हैं ना कि डेल्टा थीटा गामा समझकर उनका बहुत भला होने वाला है, नहीं होने वाला है सर। टेक्निकल से कुछ नहीं, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। जितना आप लाइव मार्केट से सीख सकते हैं उतना कभी नहीं सीख पाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, और जो वही चीज़ें सिर्फ सीखनी, सिलेक्टिव। आप लोगों को लगता है कि कई सारे सेशंस को आप फॉलो करेंगे, चैनल्स को फॉलो करेंगे, कई जगह से लर्निंग करेंगे तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट नहीं। मार्केट लर्निंग के बिहाफ पर काम नहीं करता, आपके स्किल के बिहाफ पर काम करता है। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत कम चीज़ें, सिलेक्टेड चीज़ें आपको सीखनी है जो आपके प्रैक्टिकल मार्केट में, जब आप लाइव मार्केट में बैठे जो काम करें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कब आपको पुट बाइंग करना है। अब आपको लग रहा होगा कि इसने तो बहुत पैसा गवा दिया जबकि इसके फेवर में मोमेंटम था। तो इस मोमेंटम में पैसा कमाया किसने? अगर कॉल बाई किसी ने किया होगा वो भी गवा कर गया। जैसे कि अगर कल के सेशन में किसी ने 52,300 का कॉल बाई किया हो और होल्ड किया हो तो उसका क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, आप सोचिए सिर्फ 59 रुपया प्रीमियम रह गया, 443 पॉइंट की वैल्यू गिर गई। आप कभी सोच सकते हैं 88% किसी स्ट्राइक प्राइस में सिंगल डे में नेगेटिव होना? 500 पॉइंट की ही गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। जितने पॉइंट का इंडेक्स गिरा है उतने ही लगभग सिर्फ 70 पॉइंट का डिफरेंस है, 52,300 का कॉल गिर गया। अब ये पैसा कौन लेकर गया? ये पैसा कौन लेकर गया? 103 पॉइंट, ऑप्शन सेलर। ये 443 पॉइंट कौन लेकर गया सर? ऑप्शन सेलर। ठीक है, जब तक आप सेलिंग को नहीं समझते हैं, जो लोग सोचते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा मार्जिन यूज होता है, कि बहुत बड़ा पैसा लगेगा तब आप कोई पोजीशन ले पाएंगे, ऐसा नहीं है सर। मैं आपको अभी इस तरीके का पोजीशन बनाकर दिखा दूंगा। कोई भी आप ये देखिए, ये मैं धन का डीमेट यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वायर्ड मार्जिन को कम कैसे करते हैं, समझ लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि बाइंग से सेलिंग करना कितना आसान है। जो लोग सोचते हैं ना कि 50,000 1,00,000 रुपये लगेगा एक लॉट सेल करने में, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि किस तरीके से आपके फंड यूज़ कम कैसे होते हैं। ठीक है, ये एक पोजीशन यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 52,000 का कॉल सेल करना चाहिए, ठीक है, तो 52,000 का कॉल आप इस तरीके से सेल कर रहे हैं। ये आपने कॉल सेल किया, यहाँ पर आप सेल पर क्लिक कीजिए तो आपको पता लगा नॉर्मल ऑर्डर आपको करना है। कितना देखिए, रिक्वायर्ड मार्जिन कितना ज़्यादा आपको दिखा रहा है, ऐड टू बास्केट कर दीजिए। ठीक है, 1,10,000 आपसे फंड ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं अगर आप डायरेक्ट सेल करने के। लेकिन इस पोजीशन में अगर आपको मार्जिन को कम करना है तो क्या कर सकते हैं? सिंपल काम है, आप एक 300-400-500 पॉइंट दूर का आपको एक कॉल बाई करना। देखिए, नॉर्मल ऑर्डर मार्केट बाई पर क्लिक करिए और इस तरीके से बाई कर लीजिए। देखिए,
आपका ओवरऑल फाइनल मार्जिन कितना लगा 20,000। ये हेज का जो बेनिफिट मिलता है ये धन के डीमेट में आपको मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो धन के डीमेट को प्रेफर कीजिए, और जो लोग इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे और पोजिशनल, उनमें 5 to 10x का मार्जिन मिलता है, उसके लिए मोतीलाल ओसवाल के डीमेट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। तो हेज के बेनिफिट के लिए धन के डीमेट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, और इक्विटी की ट्रेडिंग के लिए आपका मोतीलाल ओसवाल का जो डीमेट है उसको आप प्रेफर करेंगे। तो देखिए आपका वही सेल का पोजीशन कितने में आपका बन रहा है बताइए, 20,700 रुपया। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि आपका सेलिंग, यही सेल का लेग जो आपसे अभी 1,10,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड कर रहा था, वही पोजीशन में आपका 90,000 रुपया कम हो गया और सिर्फ 20-21,000 में आपका पोजीशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सेलिंग को जब तक आप सर नहीं समझेंगे तब तक आप समझिए कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो नहीं। तो इन्हीं चीज़ों पर आपको काम करना है। सिर्फ प्राइजेक्शन, देखिए प्राइजेक्शन आपके काम का है जब आप इक्विटी ट्रेडर है, वहां पर ऑप्शंस का कोई आपका काम ही नहीं है सर। इक्विटी में आपको बाइंग करना है, प्राइजेक्शन बेस्ड बाइंग होगी, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, होते क्या है, कब, देखिए मंडे को कौन से स्ट्राइक प्राइस बाई करने चाहिए या सेल करने चाहिए, ट्यूसडे को कौन से बाई या सेल करने चाहिए, वेडनेसडे को कौन से बाई या सेल, ये एक एक सेशन आपके लिए जरूरी होता है। 5 ट्रेडिंग सेशन विद इन अ वीक, तो 5 सेशन में हर सेशन का सिलेक्टिव अप्रोच होता है कि कब आप क्या ट्रेड करेंगे, ठीक है। और आईवी पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे आज अगर इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी ये 17% कम हो गई, विक्स 17% नेगेटिव है, तो उसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है ना। पुट बायर गया वो भी पूरा लॉस करके गया, कॉल बायर गया वो तो पूरा ही पैसा दे गया सर, 88% नेगेटिव है आपके सामने, ठीक है। तो चलिए आज के लिए पर्याप्त है, आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझिए। अगर आप ऑप्शंस को सीखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम का लिंक है, तो आप अपनी पोजीशंस को भी एनालाइज कर सकते हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।